हेलो एवरीवन। अब अगला क्वेश्चन है +2 और -1। तो यहाँ पे हमको दे रखा है, हम सीधा मेरे वाइट बोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, इनिशियली नंबर दे रखा है हमको 0। ठीक है, हर केस के लिए इनिशियली हमको नंबर दे रखा है 0। हम यहाँ पे सिर्फ दो ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, या तो तुम इंक्रीमेंट कर दो इस नंबर को 2 से, या डिक्रीमेंट कर दो 1 से। ठीक है, ये दो ऑपरेशन पॉसिबल है सिर्फ। अब हमको इनपुट में क्या दे रखा है, तुम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा सकते हो। एक इनपुट में एक इंटीजर लगा रखा है, दे रखा है हमको। हमको बस उस टाइम पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे इनपुट में अगर 3 दे रखा है तो 3 बार तुम इस नंबर को या तो 2 से बढ़ा सकते हो या 1 से घटा सकते हो। आउटपुट में तुम्हें बताना है कितने नंबर जनरेट कर सकते हो, कितने ऐसे पॉसिबल केस बनते हैं तुम्हारे पास, कितने ऐसे पॉसिबल केस बनते हैं तुम्हारे पास। तो 3 इसलिए मैंने लिया क्योंकि यहाँ पे ना 3 दे नहीं रखा था, तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझाता हूँ तुमको थ्योरी क्या है। देखो, दो एक्सट्रीम केस होंगे। दो एक्सट्रीम केस होंगे, या तो मैं माइनस ही करते चले जाऊं, या तो मैं माइनस ही करते चले जाऊं। तो माइनस करूंगा, 0 से माइनस करोगे -1, -2, -3। ये पॉसिबल है, ये 3 नंबर पॉसिबल होंगे, राइट। अगर मैंने एक बार भी माइनस करा तो ये एक यूनिक नंबर जनरेट हो रहा है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना ये मेरी। तो ये 3 नंबर तो पॉसिबल है, राइट। लेकिन अगर मैं प्लस करता हूँ, प्लस अगर तुम 3 बार लगातार प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2, 4, 6। ये हो गए, ये वैल्यूज तो मेरी जनरेटेड है, ये पक्का है ना, ये आंसर आएंगे आएंगे। देखो अब एक और बताता हूँ तुम। देखो, अगर क्या पता मैं जैसे मैं हूँ, अगर मैंने एक बार इंक्रीमेंट करा, क्या पता मैं माइनस भी कर दूं उसी वक्त। पहले इंक्रीमेंट का ऑप्शन लगा दूं, फिर डिक्रीमेंट लगा दूं। डिक्रीमेंट लगाऊंगा तो 1 भी पॉसिबल होगा। समझ में आ रही है। क्या पता मैं 2 बार इंक्रीमेंट करके डिक्रीमेंट करूं, तो 2 बार इंक्रीमेंट करूंगा तो 2, फिर एक बार 4, फिर डिक्रीमेंट करा तो 3 भी पॉसिबल है। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 मैंने इंक्रीमेंट करा, 4 करा, 6 करा, ये वाला नंबर नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यार मैं तो आउट ऑफ मूव्स हो गया ना, 3 ही मूव अलाउड थे मेरे को। यही पॉसिबल, यही मेरा आंसर है। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 आंसर है। 9 का मतलब 3 है, जैसे यहाँ पे 3 है, इससे मैंने डिड्यूस कर लिया एक रिलेशन में। जैसे 2 × 3 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यही मेरा आंसर है, यही फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का। ये आंसर है तुम्हारा, बस एक लाइन का आंसर। एक और टेस्ट केस करके दिखा दूं, एक और टेस्ट केस करके दिखाता हूँ। जैसे 4 है, 4 है, 0 नंबर इनिशियली है, -1। अगर मैं सारे केसेस को माइनस करूँ, -1, -2, -3, -4, ये मेरी माइनस की सारी पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अगर मैं सब में प्लस कर दूं तो 2, 4, 6, 8। एक बार प्लस करके माइनस करूंगा तो 1 भी पॉसिबल है, 2 बार प्लस करके माइनस करूंगा 3 भी पॉसिबल है, 3 बार प्लस करके माइनस करूंगा 5 भी पॉसिबल है, लेकिन 4 बार प्लस करके माइनस नहीं कर सकता। इस केस में भी देख लो कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 9, 10, 11, 12। 12 आंसर आ रहा है इसका। वही वाली जो हमने रिलेशन पीछे निकाली वही बन गई, 2 × 4 + 4। सारे केसेस के लिए यही बनेगा, ध्यान से देखना। अब तुम्हें दिखाता हूँ जो तुम हमारे पास गिवन टेस्ट केसेस हैं। जैसे 2 के लिए यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 4। और इन्होंने सारे केसेस को करा है कि एक बार माइनस करा, 2 बार माइनस करा, एक बार माइनस करा, फिर प्लस करा, है ना। तो ऐसे हमने कॉमन रिलेशन निकाल लिया तीसरे टेस्ट केस के लिए। और चौथे जो दो टेस्ट केस मैंने बताया ना, एक बार खुद से करके देखोगे तो शायद मैंने जल्दी समझा दिया होगा। एक बार खुद से करोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ सारे केसेस निकाल दिए प्लस और माइनस करके, और टोटल नंबर कैलकुलेट कर लिया। और फिर सबके आंसर्स के बेसिस पे मैंने एक रिलेशन निकाल लिया, दैट इज 2 × जो भी नंबर हम इनपुट में ले रहे हैं प्लस दैट नंबर विच इज गिवन टू अस एन इनपुट। ठीक है, ये रिलेशन बनेगा इसका। अब तो मैं दिखाता हूँ कोड। देखो, एक केस ये हो गया हमारा, इफ y = 0, सी आउट 1, कंटिन्यू। वरना बाकी सारे केसेस के लिए तुम 2 × y + y कर दो। ठीक है, ये हमारा आंसर है। होप सो समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, समझा देंगे, क्या दिक्कत है।